नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि अगली वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान राम के अस्तित्व के बारे में राम और रामायण जो कुछ लोग जो काल्पनिक बता रहे, तो उनको जो चाहिए वो प्रमाण में मैंने अपने अगले वीडियो में आर्कियोलॉजिकल प्रमाण, साइंटिफिक प्रमाण और ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए थे। और एक जो प्रमाण होता है काल गणना का, जैसे कि किस काल में राम हुए। वैसे तो भगवान राम की जो जन्म तिथि है वो हम चैत्र शुद्ध नवमी को मनाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि वो नवमी मतलब किस साल थी, कब थी, किस संवत में थी। ये इन लोगों के पास, जैसे कि अभी वर्तमान समय में विक्रम संवत चल रहा है, उससे पहले कोई संवन मतलब कि कोई काल गणना की सिस्टम थी ही नहीं। तो देखिए, विक्रम संवत से पहले कली संवत भी चलता था और आज भी कहीं कहीं उसको लिखा जाता है, वो भी मौजूद है। उससे पहले जब महाराजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था, वहाँ से युधिष्ठिर संवत चलाया गया था और वो चला था करीबन 3000 साल तक। तो उसके कोई प्रमाण कहाँ है। देखिए, युधिष्ठिर संवत धीरे धीरे जब विक्रम संवत अस्तित्व में आया, उसके बाद वो लुप्त हो गया। उसको लिखना लोगों ने समाज में से बंद कर दिया। लेकिन आज भी जब हमारे जो 4 मठों के 4 शंकराचार्य जी है, उनमें से जो शंकराचार्य जी महाराज का जब देहांत होता है, उनका निधन होता है, उनका मृत्यु होती है, तो उनकी मृत्यु का समय आज भी युधिष्ठिर संवत में लिखा जाता है। ये भी एक प्रमाण है और वहाँ लिखा भी जाता है इस तरह से। और कहते हैं इससे आगे ये युधिष्ठिर संवत था, तो इससे आगे तो देखिए, वैसे अब जो नासा वालों ने राम के समय को बताया है, तो शायद उन्होंने बताया, जो अपनी जो नासा की वेबसाइट है उसमें उन्होंने टेस्टिंग किया, तो ये तिथि जो राम के जन्म को लेकर जो वर्णन है उस समय के ग्रह नक्षत्रों का, उसके हिसाब से उन्होंने रेटिंग निकाला कि भाई ईसा पूर्व 7000 पहले भगवान राम का जन्म शायद हुआ होगा। लेकिन वो उन्होंने कोई इसको प्रमाणित नहीं किया। तो देखिए, जैसे आप बताइए कि यूरोप में या कहीं भी जो अभी ईस्वी सन चल रहा है, ईसा का जो संवत चल रहा है, उससे पहले तो कोई काल गणना हो तो मुझे बताइए। कुछ था ही नहीं। उससे पहले तो इन लोगों को कोई काल गणना का ज्ञान ही नहीं था। बताइए ना, कोई अगर कोई संवत हो। वैसे हम तो बता सकते हैं, जैसे विक्रम संवत है, कली संवत है, युधिष्ठिर संवत है। उससे पहले भी एक संवत चलता था जिसका नाम था स्वयंभू संवत, जो संवत स्वयंभू मनु के बाद चला था। तो उसका प्रमाण कैसे निकाले। तो देखिए, उसका एक लिखित प्रमाण है कि हमारे जो भगवान कृष्ण हुए, उनका जन्म हुआ था स्वयंभू संवत 12601 में। भगवान कृष्ण का जन्म कब हुआ था? स्वयंभू संवत 12601 में। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अगर देखिए, जो प्राचीन काल में जो राजा महाराजाओं के पास जो वंशावली लिखने वाले, जिसको हम भाट बोलते हैं और राव भी बोलते हैं, कहीं कि उसको राव जी भी बोलते हैं, वैसे जो कच्छ राज्य के जो भाट है उनके पास ये लिखित प्रमाण है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्वयंभू संवत 12601 में हुआ था। और भगवान राम का जन्म स्वयंभू संवत 3601 में हुआ था। कब हुआ था? भगवान कृष्ण से 3500 साल पहले। भगवान कृष्ण से 3500 साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ था। स्वयंभू संवत 3601 की चैत्र मास की नवमी शुद्ध, जिसको हम नवम शुद्ध बोलते हैं, जैसे कि शुद्ध और वध, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम का स्वयंभू संवत 3601 में चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। ये भी प्रमाण है। लेकिन ये प्रमाण सबके पास तो होंगे नहीं। तो जो वह, जैसे प्राचीन काल में हर एक ज्ञाति का जो, जैसे कि जनगणना के सिस्टम हमारे यहाँ पहले से भी थी। आज तो पंचायत है, उसमें पंचायत नहीं, तो क्या होता था, हर एक जो ज्ञाति थी उसके पास उसका वही वंचा होता था, एक भाट होता था जिसे हम राव बोलते हैं। तो वो लोग उसकी जन्म की और मरण की मृत्यु तारीख, जन्म और मृत्यु की नोंद करते थे और इस तरह से लिखते रहते थे। धीरे धीरे ये सब जब पंचायती राज आया, आधुनिक समय, तो ये सब विलुप्त हो गया। और आज भी जो राजा महाराजा उनके पास ये भाट है, वैसे जो कच्छ राज्य के जो भाट है उनके पास आज भी ये लिखित प्रमाण है कि भगवान कृष्ण का जन्म स्वयंभू संवत 12601 में हुआ था। उससे पहले राम का अगर समय निकाला जाए तो ईसा से पूर्व 9000 सालों में, तो उससे पहले भगवान राम का जन्म स्वयंभू संवत 3601 में हुआ था। और उससे भी 3000 साल पहले से स्वयंभू संवत
शुरू हुआ था। आशा करता हूँ मेरी ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।